नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। हार्दिक अभिनंदन है और सभी व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सभी का दिन शुभ हो। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह अतिथि विद्वानों और अतिथि शिक्षकों से संबंधित है और दोनों की अपनी अपनी अलग अलग मांगें हैं, जहां पर अतिथि विद्वानों को काफ़ी कुछ सहायता दी गई है, काफ़ी कुछ सहूलियतें दी गई हैं और उनके नियमों में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। वहीं पर दूसरी ओर अतिथि शिक्षक अभी भी नियमितीकरण और बोनस अंक की मांग को लेकर के आंदोलनरत हैं और लगातार समय समय पर आंदोलन करने के साथ में ही संदेश पहुंचाते हैं मुख्यमंत्री तक, शिक्षा मंत्री तक कि उनको बोनस अंक दिया जाए। हालांकि शिक्षक भर्ती में 25% उनको आरक्षण दिया गया है, लेकिन 25% पर ही सीमित होने की बात भी यहाँ पर कही जा रही है और इस प्रकार 75% कैटेगरी में शामिल न होने से अधिकांश अतिथि शिक्षक हाईएस्ट मार्क्स होने पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं सबसे पहले अतिथि विद्वानों के बारे में किस प्रकार की खुशखबरी है, फिर हम अतिथि शिक्षकों के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एमपी के अतिथि विद्वानों के लिए अच्छी खबर। कॉलेज में प्रमुख पदों पर आयु में छूट, पहले जैसी अतिरिक्त नंबर भी मिलेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आई है और अभी हाल ही में इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। विभिन्न समाचार पत्रों में, विभिन्न वेब न्यूज़ में इस प्रकार की खबर प्रकाशित की जा रही है कि एक तरफ अतिथि विद्वान हैं और वहीं पर दूसरी तरफ अतिथि शिक्षक हैं, यानी कि महाविद्यालय स्तर पर और विद्यालयीन स्तर पर अलग अलग मापदंड तय किए गए हैं शिक्षकों सुविधा देने के संबंध में। तो आइए जानते हैं पूरी न्यूज़ किस प्रकार से है। तो प्रति सत्र अधिकतम 4 अतिरिक्त वरीयता अंक के मान से, यानी कि अधिकतम 20 अंक की सीमा तक वरीयता अंक दिए जाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। तो मध्य प्रदेश के कॉलेज के सहायक प्राध्यापक, खेल अधिकारी तथा ग्रंथपाल के पद के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बार भी पहले जैसे ही आयु में छूट देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अतिरिक्त नंबर भी मिलेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की चयन परीक्षा में आयु सीमा की छूट यथावत रहेगी। मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार चयन प्रक्रिया में आवेदित विषय में अतिथि विद्वान द्वारा शासकीय कॉलेज में किए गए शिक्षण कार्य के आधार पर विभाग निर्धारित मापदंड अनुसार प्रति सत्र अधिकतम 4 अतिरिक्त वरीयता अंक के मान से, यानी कि अधिकतम 20 अंक की सीमा तक वरीयता अंक दिए जाएंगे। दोस्तों, इसी प्रकार की मांग कुछ अतिथि शिक्षकों की भी है जो कि स्कूलों में काफ़ी लंबे समय से कार्यरत हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई उनके लिए नियम नहीं बने हैं। तो जो अंतिम मेरिट सूची है उसमें इस प्रकार से अंक जोड़े जाएंगे और अतिथि विद्वानों को ये छूट वर्ष 2022 तक MPPSC से विज्ञापित होने वाली चयन प्रक्रियाओं में केवल उन अतिथि विद्वानों को दी जाएगी जो सत्र 2019-20 में किसी शासकीय कॉलेज में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत हैं। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है अतिथि विद्वानों के लिए और इनके लिए जो आगे का मार्ग रहेगा परमानेंट का, वो भी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब वहीं पर अतिथि शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं और उनका दर्द भी सामने आ रहा है। तो आप देखें, उनकी मांग है कि अतिथि शिक्षकों का 25% आरक्षित पदों से सिर्फ शोषण हुआ है, ऐसा उनका कहना है। इसलिए अतिथि विद्वान की तरह अतिथि शिक्षकों को भी उनके द्वारा शासकीय स्कूलों में किए गए शिक्षण कार्य के आधार पर विभाग निर्धारित मापदंड अनुसार प्रति सत्र अधिकतम 4 अतिरिक्त वरीयता अंक के मान से, यानी कि अधिकतम 20 अंक की सीमा तक, सेम टू सेम अतिथि विद्वान का जैसा हुआ है उसी प्रकार अपनी मांग को मुख्यमंत्री के सामने, शिक्षा मंत्री के सामने रखना चाहते हैं। और आगे देखें कि प्रदेश के सभी संगठनों को बोनस अंक की मांग करनी चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों, जो बोनस अंक का जो मान है और बोनस अंक निर्धारण की जो भी योग्यता अनुसार उनको दिए जाएंगे, उससे संबंधित काफ़ी कुछ ज्ञापन पत्र मुख्यमंत्री जी को और भी अन्य शिक्षाविदों को, शिक्षा संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। कई सरकारें आईं और चली गईं। नियमितीकरण की मांग लगातार उठती जा रही है, लेकिन अतिथि शिक्षकों के लिए अभी तक किसी प्रकार की कोई भी पॉलिसी निर्मित नहीं हुई है। विधानसभा में भी प्रश्नों के आंसर को यदि हम देखें तो वहाँ पर भी नेगेटिव आंसर ही आता है कि अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण के लिए किसी भी प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं बनी है। तो दोस्तों, आगे किस प्रकार से संज्ञान लिया जाएगा, जहाँ एक और अतिथि विद्वानों को काफ़ी कुछ सुविधाएं दी गई, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में अतिथि शिक्षकों के लिए भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए। तो दोस्तों, बने रहिएगा चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।